Good morning, students. Myself Tridev, Assistant Professor of Mathematics at Government College Cosli. आज हम BSc 5th सेमेस्टर का जो रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स है उसमें जो 5th चैप्टर है, अपनी जो 3rd यूनिट है, ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेसिस, वो डिस्कस करेंगे। ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मीट्रिक स्पेसिस। इसमें अपने पास सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ओपन स्फीयर की है। ओपन स्फीयर क्या है? मान लो अपने पास ये XD कोई मीट्रिक स्पेस है, इसमें कोई भी हमने A को सेंटर मान के R रेडियस का एक स्फीयर बनाया और इसकी नोटेशन जो होगी वो SRA से होगी। ठीक है, तो इस SRA को हम ओपन स्फीयर कहेंगे। कब? यदि इसके अंदर जो मीट्रिक स्पेस X है उसके वो एलिमेंट कंटेन्स करें जिसके लिए डिस्टेंस ऑफ XA लेस देन R हो। मतलब जो ओपन स्फीयर होगा किसी भी मीट्रिक स्पेस में, उसमें क्या होगा, इस मीट्रिक स्पेस की वो एलिमेंट होंगे जिनका डिस्टेंस जो इस R के साथ, इस R से कम होगा, ये पॉइंट के साथ, वो सारे एलिमेंट इस स्फीयर में आएंगे। सिमिलरली जो क्लोज स्फीयर है उसको हम डिनोट करेंगे SR और ये क्लोज ब्रैकेट A से। इसमें मीट्रिक स्पेस के वो एलिमेंट होंगे जिनका डिस्टेंस इस A पॉइंट के साथ लेस देन इक्वल टू R हो जाए, वो क्या बन जाएगा अपने पास? क्लोज्ड स्फीयर। उसके बाद अपने पास डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? कोई भी अपने पास मीट्रिक स्पेस है XD, उसके अंदर कोई भी हमने सबसेट ले लिया A। अब इस सबसेट A का किसी पॉइंट X को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। मान लो कोई भी पॉइंट A है, इसके अंदर ले लिया हमने, इस A को हम इस A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब? यदि A के ऊपर हम एप्सिलॉन रेडियस का कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं S एप्सिलॉन A, तो वो पूरा इसके अंदर कंटेन कर जाए। दैट इज, इसको रियल लाइन से देखते हैं हम। मान लो अपने पास ये रियल लाइन है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें हमने कोई भी सबसेट ले लिया A जो कि क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, और हम किसी पॉइंट को चेक करेंगे। मान लो हमने 2 पॉइंट को चेक करना है कि 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 के ऊपर एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा एप्सिलॉन रेडियस का। यदि ये ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेन कर जाता है तो क्या बन जाएगा? ये इसका इंटीरियर पॉइंट। जैसे 2 को कंटेन करने वाला अपने पास एक ये ओपन इंटरवल आ गया जो कि पूरा इस A में कंटेन करता है, एंड हैंस दिस पॉइंट इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे अपने पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या आ गई? इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई, ए पॉइंट A is said to be interior point of the set A if there exists an open interval containing A and contained in A। सिमिलरली वही डेफिनेशन अपने पास मीट्रिक स्पेस के अंदर है। मीट्रिक स्पेस में कोई मीट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट ले लिया A, उसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया हमने A, उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, हमने पॉइंट को चेक करना है। यदि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो पूरा कंटेन करे इस A में, तो क्या बन जाएगा? ये A पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। दैट इज, क्या डेफिनेशन आ गई अपने पास? इस A पॉइंट को कंटेन करने वाला एक एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो कि पूरा इस A में कंटेन करे, तो हम कह देंगे कि ये जो A पॉइंट है इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट A है, ये A इसका क्या बन गया? नेबरहुड। दैट इज ए सेट A is said to be
neighborhood of a point A if the point is interior point of that set। ठीक है, अब इसमें अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये देखो आर डी कोई भी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ले लिया तो हमने फाइंड आउट करना है कि कोई भी सबसेट जो है आर के वो नेबरहुड है या नहीं है। एक इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2 तक। हमने ये चेक करना है कि ये सेट 1 पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं। इसके लिए हम ये चेक करें कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, है ना। और इंटीरियर पॉइंट के लिए कैसे चेक करेंगे कि 1 को कंटेन करने वाला एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन इंटरवल अपने पास एग्जिस्ट करता है जो कि कंटेन करता है इस 0 2 में। तो अपने पास 1 क्या बन गया इसका इंटीरियर पॉइंट एंड हैंस 0 2 इज नेबरहुड ऑफ दिस एलिमेंट 1। सिमिलरली अब उसके बाद देखो अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे पहले एक डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट में क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए का इंटीरियर फाइंड आउट करना हमने, वो क्या होगा, इट इज द, इसको हम डिनोट करेंगे ए इंटीरियर से, दैट इज ए नोट से। और इसके अंदर क्या होंगे, ए इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। मतलब ए सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सब की हमने इकट्ठा कर लिया, उनकी कलेक्शन कर ली, तो वो सेट क्या बन गया अपने पास, ए इंटीरियर। फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5 तक था, है ना। तो इसमें हम चेक करेंगे 1 और 5 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे वो इससे बाहर आ जाएगा, वो पूरा का पूरा इस सेट में कंटेन नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 और 5 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बीच के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो ए इंटीरियर है वो अपने पास क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल 1 से लेकर 5 तक। मतलब 1 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर, देखो इसमें हमने थ्योरम में ये दिखाना है कि कोई भी दो अपने पास सबसेट हैं ए और बी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के, तो हमने ये दिखाना है, पहली कंडीशन तो हमने क्या दिखानी है, हमने ये दिखानी है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होगा वो इक्वल होगा अपने पास ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब हमने इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, तो दोनों सेट इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट का एक एलिमेंट ले लेंगे, उसको इसमें दिखा देंगे। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट को हमने लिया है वो इसमें दिखा देंगे, तो ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर जाएगा। सिमिलरली फिर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम इसका ले लेंगे और वो इसमें दिखा देंगे, तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा, और दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन कर जाएंगे, तो अपने पास क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है अपने पास। पहले हमने क्या किया, x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का जो इंटीरियर है। ठीक है, अब हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, उसको मैं इसका एलिमेंट दिखा दूंगा। अब x a इंटरसेक्शन b का इंटीरियर का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का पॉइंट लिया है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में कौन से एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे x अपने पास इंटीरियर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी का। अब इंटीरियर पॉइंट है तो इसको कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा ऑफ रेडियस r, जो कि पूरा कंटेन कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन open sphere centered at x such that क्या आ जाएगा अपने पास,
जो ओपन स्फीयर सेंटर्ड आर रेडियस का वो कंटेन कर जाएगा पूरा पूरा ए इंटरसेक्शन बी में। अब ये जो ओपन स्फीयर है वो ए इंटरसेक्शन बी में है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में है तो ये ए में भी होगा और बी में भी होगा। दिस इम्प्लाइज एस आर एक्स कंटेन इन ए एंड एस आर एक्स कंटेन्ड इन बी, ये ए में भी है और बी में भी है। अब ये क्या है, एक ओपन स्फीयर है जो कि ए में कंटेन करता है और बी में भी कंटेन करता है, तो इस ओपन स्फीयर में एक्स भी है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर आ गया ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर्ड एट एक्स एंड कंटेनिंग इन ए एंड दिस x बिलोंग्स टू एस आर एक्स कंटेन्ड इन बी। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर आ गया जो कि a में कंटेन करता है और x को कंटेन करने वाला जो ओपन स्फीयर है वो b में भी कंटेन करता है। तो यहाँ पे x a का भी इंटीरियर पॉइंट हो गया और b का भी इंटीरियर पॉइंट हो गया। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड x बिलोंग्स टू b इंटीरियर। अब x ए इंटीरियर में भी चला गया, b इंटीरियर में भी चला गया, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में क्या किया है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके इसमें दिखा दिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एंड हेंस दिस इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b का जो इंटीरियर है वो कंटेन कर गया a इंटरसेक्शन a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर में। ठीक है, ये हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट। अब कन्वर्स में हमने क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर वो कंटेन करेगा इसमें। उसके लिए देखो कन्वर्सली कन्वर्स करते हैं। अब इसका कन्वर्सली अब उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं हम। सपोज दैट x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया हमने, किसका, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। ठीक है, अब इसका कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड x बिलोंग्स टू b इंटीरियर, है ना। अब x a इंटीरियर का भी एलिमेंट है, b इंटीरियर का भी है, तो x a का भी इंटीरियर पॉइंट होगा और b का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज x is an interior point, x is an interior point of A as well as B। x जो है वो A का भी इंटीरियर पॉइंट होगा और B का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। अब A का इंटीरियर पॉइंट है तो x को कंटेन करने वाला कोई r1 रेडियस का ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज x को कंटेन करने वाला हमने मान लिया कि कोई r1 रेडियस का ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो कंटेन करेगा a में, एंड x को कंटेन करने वाला कोई r2 रेडियस का ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो कंटेन करेगा b में। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, हमने चूज कर लिया r जो क्या है, इट इज द मिनिमम ऑफ r1 एंड r2। R1 और R2 की मिनिमम हमने R मान ली। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज R रेडियस का जो ओपन स्फीयर बनेगा SRX वो कंटेन करेगा SR1X में भी एंड, और जो कंटेन करता है A में, एंड जो SRX है वो कंटेन करेगा SR2X में भी जो कंटेन करता है B में। तो यहाँ पे अपने पास ये ओपन स्फीयर A में भी कंटेन कर गया और B में भी कंटेन कर गया, एंड हेंस दिस इम्प्लाइज जो SRX है वो कंटेन कर गया A में भी और B में भी, तो उनके इंटरसेक्शन में भी चला गया। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि X को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया SRX जो कंटेन करता है A इंटरसेक्शन B में। अब ये अपने पास क्या आ गई, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई कि कोई पॉइंट है उसको हम किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे कब, यदि उसको कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है जो पूरा पूरा कंटेन कर जाए इसमें। तो अपने पास ये क्या बन गया,
दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, या फिर x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब x A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर पॉइंट हो गया तो अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। और हमने लिया किसका था, x हमने A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर का एलिमेंट लिया था और दिखा दिया हमने इसमें। अब ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो अपने पास क्या आ गया, एंड हेंस देयरफॉर A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, ये पूरा